नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। 6 जिलों में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, लिहाजा कोई भी किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता। यही कारण है कि सूबे की सरकार अपनी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हुए सबको साधने में जुट गई है। फिर चाहे जिलेवार जनसंवाद हो या फिर कोई सौगात हो, सरकार बिना समय लगाए जिलों को सौंप रही है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ में भी रहा, जहां 4 दिन के दौरे में सीएम राजे ने सौगातों की झड़ी लगा दी। तो चलिए देखते हैं सरकार की दौड़। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 4 दिवसीय चित्तौड़गढ़ दौरा पूरा हो गया है। 4 दिन में सीएम ने चित्तौड़गढ़ के संसदीय क्षेत्र को बहुत कुछ दिया। सरकार की इस दौड़ में सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं कपासन, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी और चित्तौड़गढ़ को मिली सौगातों पर। जिलेवार जनसंवाद। जी हां, ये शब्द अब महज एक शब्द नहीं रह गया है। मौजूदा समय में सूबे की सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जिसे बिना रोके, बिना रुके और बिना थके चलाया भी जा रहा है। पहले झुंझुनू, फिर श्रीगंगानगर, उसके बाद सीकर और अब चित्तौड़गढ़। जिले के जनों से जमकर संवाद किया जा रहा है। दरअसल चुनाव नजदीक है, वक्त कम, लिहाजा फाइनल फाइट के लिए सीएम राजे ने मोर्चा संभाल लिया है। जिलेवार जनता की नब्ज को टटोला जा रहा है और लोगों की मुश्किलों को गंभीरता से न सिर्फ सुना जा रहा है, बल्कि उनकी राह के रोड़े को निकालने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। अब बात चित्तौड़गढ़ की हो रही है, तो चलिए हर विधानसभा सीट के लिए की गई घोषणाओं को सीटवार समझते हैं। इसमें सबसे पहले बात कपासन की। चित्तौड़गढ़ दौरे में सबसे पहले बात कपासन की। यहां पहुंचते ही सीएम ने सबसे पहले सावलियाजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। साथ ही मंदिर के आसपास लैंड कन्वर्जन पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया। दरअसल स्थानीय लोग सावलियाजी मंदिर के आसपास लैंड कन्वर्जन की रोक को हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। चलिए ऐसे ही कुछ घोषणाओं पर नजर डालते हैं। भामाशाह योजना के तहत गंभीर हृदय रोगियों को बड़ी राहत। नवजातों को निशुल्क और तत्काल मिलेगा इलाज। परिवार की आय 2.5 लाख से कम वालों को मिलेगा इलाज। न्याय आपके द्वार अभियान को लेकर कलेक्टर को निर्देश। राजस्व लोक अदालतों में पुराने मामलों के निस्तारण पर फोकस। भादसोड़ा से कपासन तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क की घोषणा। इसके साथ ही सीएम राजे ने सावलिया मंदिर परिसर में आध्यात्मिक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके बाद शुरू हुआ निम्बाहेड़ा का सफर। जनसंवाद के दूसरे दिन सीएम राजे ने निम्बाहेड़ा के लोगों को भी कई सौगातें दी। प्रबुद्ध जन से संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी मंडलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनसे सरकार की योजनाओं से लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली और आमजन की धारणाओं पर फीडबैक भी लिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि निम्बाहेड़ा को क्या क्या मिला।
विवेकानंद मॉडल स्कूल के भवन का शिलान्यास, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन, कनेरा निम्बाहेड़ा केली कनेरा सड़क का लोकार्पण, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन, ढोरिया चौराहे शेखावत सर्किल से सकारिया चौराहे तक सड़क, वंडर टाउन हॉल का लोकार्पण और शिलान्यास, जेके माइंस सड़क फलवा जेके कंसर्ट हॉल का भी शिलान्यास, उप तहसील कनेरा का शुभारंभ, एग्रो ट्रेड टावर निर्माण के लिए 13 करोड़ 70 लाख की मंजूरी, नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ की घोषणा। बड़ी सादड़ी दौरे के तीसरे दिन राज्य ने बड़ी सादड़ी विधानसभा के डुंगला गांव में जनसभा की, साथ ही लोगों को कई सौगातें भी दी। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैम हमारे बीच में आई है और मतलब ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रही है और सबसे मिलजुल के, और मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो उनका साथ ही साथ सोल्यूशन भी कर रही है। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ऐसी पहली मतलब महिला मुख्यमंत्री है जो हमारे सबके बीच में आके ऐसे मतलब सबकी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ऐसा जान के बहुत अच्छा लगा। सब में बहुत सारी चल रही है जिसका मतलब है कि नॉलेज होना चाहिए और पेपर वर्क कम्प्लीट हो, डॉक्यूमेंट सारे कम्प्लीट हो तो सारी चीजें सही वक्त पर सही लोग को मिल जाती है। ऐसा मेरे अंदर महसूस किया है कि जो जहाँ पेपर वर्क होता है वहाँ पे सब कंप्लीट हो जाता है उनके। पालनहार योजना में मेरे दोनों बच्चों के पेमेंट आ रहे हैं और मैम ने जो सहयोग दिया है मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। मैम का बहुत बहुत आभार। सीएम ने गांव में तहसील भवन, मॉडल स्कूल और 2 सड़कों का लोकार्पण किया। यहाँ राज्य ने जनसंवाद कार्यक्रम से पहले मेधावी छात्राओं को स्कूटी तो दिव्यांगों को मददगार उपकरण दिए। चलिए देखते हैं कि बड़ी सादड़ी को क्या क्या मिला। 63 करोड़ 35 लाख के विकास कार्यों की सौगात, डबोक मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी रोड स्टेट हाईवे नंबर 15 का लोकार्पण, निर्माण में 54 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत, 1 करोड़ 75 लाख की लागत से बने डुंगला तहसील का लोकार्पण, 6 करोड़ 80 लाख की लागत की डुंगला मॉडल स्कूल का लोकार्पण। इसके बाद राज्य ने बड़ी सादड़ी में झाला मन्ना का पैनोरमा बनाने की घोषणा की और कहा कि पैनोरमा में मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास दिखेगा। साथ ही कहा कि शिक्षा का और ज्यादा सुधार हो, इसके लिए आगामी दिनों में 80,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य ने चित्तौड़गढ़ जिले के अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान लोगों को कई बड़ी सौगातें दी। राज्य ने बड़गांव बांध की नहरों की मरम्मत एवं बांध के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नहरों की मरम्मत एवं बांध के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। इस बांध से चित्तौड़गढ़ जिले के 30 गांव तो उदयपुर के 7 गांवों में सिंचाई होती है। सीएम के दौरे और लगातार जिलेवार होते जनसंवाद से जाहिर होता है कि सरकार आने वाले चुनाव को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सीएम के इस दौरे को शक्तिशाली और खास बनाने में मंत्री श्रीचंद कृपलानी की भूमिका विशेष रही और निम्बाहेड़ा के दिन को सीएम के लिए भी यादगार बना दिया। कृपलानी ने यहां सीएम राजे से उनकी मां विजया राजे की प्रतिमा का अनावरण तो करवाया ही, लेकिन राजे का रोड शो कराकर यह साबित कर दिया कि जमीनी रूप से कितने मजबूत हैं। सीएम राजे के 4 दिनों के चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान मंत्री श्रीचंद कृपलानी की सक्रियता जबरदस्त रही। कृपलानी ने सीएम के निम्बाहेड़ा के एक दिन के दौरे को यादगार बना दिया। 4 दिन के दौरे में सबसे ज्यादा भीड़ अपने विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में जुटाई। इस दौरान राजे ने भी निम्बाहेड़ा के लोगों को खूब समय दिया। जनसंवाद के साथ ही कृपलानी ने अपने क्षेत्र में सीएम से प्रतिमा अनावरण,
रोड शो और सड़क के लोकार्पण तक कराए। इतना सुंदर पार्क वहाँ बनाने का काम आप लोगों ने शुरू किया, और एक ही नहीं, आज इतने सारे मैंने एक फीते काटने का मुझे मौका मिला। मैं समझती हूँ कि आपके इस क्षेत्र के अंदर जब श्रीचंद जी मेरे को कहते हैं कि काम हुआ है, बहुत हुआ है, तो मेरे को आज समझ में आया कितना हुआ जब पंचायत से बात करने का मौका मिला, और हर पंचायत ने बताया कि कितने रोड बने, कितना पानी आया, कितने लोग लाभार्थी हुए। और सबको देखने के बाद मुझे लगा कि अगर सबके शक्लों के ऊपर मुस्कान है तो सरकार ने कोई अच्छा काम जरूर किया है। वहीं जनसंवाद के बाद सीएम ने स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया और पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया और साथ ही साथ विजया राजे सिंधिया स्मृति उद्यान का शिलान्यास भी किया। हालांकि प्रतिमाओं का अनावरण करने निकली राजे का शहर भर में भव्य अभिनंदन हुआ। आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया, जिसका पूरा नेतृत्व मंत्री कृपलानी के हाथों में रहा। वहीं निम्बाहेड़ा के विभिन्न बाजारों और कॉलोनियों से गुजरते हुए सीएम भी सभी संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शहरवासियों से बड़ी आत्मीयता से मिलती नजर आई। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनकी फीडबैक, उनकी भावनाओं पर राजस्थान सरकार काम करे, और निश्चित रूप से उनके आने से मेवाड़ की धरती पर चार चांद लगे हैं। और जनमानस में मुख्यमंत्री के प्रति जो उत्साह है, जो उमंग है, जो लगन है, निश्चित रूप से देखते ही बनती है। और हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मुख्यमंत्री साहिबा उनकी भावना पर खरा उतरने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कई सारी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ हो रहा है, और इससे वास्तविकता से अवगत होंगे। धरातल पे क्या हो रहा है उनको पता लगेगा और समस्याओं का समाधान होगा। बहरहाल देखा जाए तो सीएम के जनसंवाद के जरिए मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने एक पंथ दो काज किए हैं। सीएम का निम्बाहेड़ा क्षेत्र में जनसंवाद भी हो गया और खुद को क्षेत्र में और मजबूती के साथ स्थापित करने का मौका भी नहीं गंवाया। हालांकि मंत्री कृपलानी निम्बाहेड़ा के साथ ही चित्तौड़गढ़ के अन्य जनसंवाद वाले क्षेत्रों में भी उतने ही सक्रिय रहे, लेकिन निम्बाहेड़ा के आयोजन की बात ही कुछ और रही। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चित्तौड़ दौरे के आखिरी दिन सीएम राजे ने भगवान परशुराम पैनोरमा का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस दौरान कृपलानी ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की बयार बह रही है। इस बार फिर प्रदेश की जनता हमारे कार्यों पर जीत का ठप्पा लगाएगी। मंत्री ने इस दौरान जिले को कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़ी सौगातें दी है। हमारे साथ मौजूद है मंत्री श्रीचंद कृपलानी। कृपलानी साहब, कितना फायदा हुआ जिले को और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान करी है? राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्तौड़गढ़ जिले को 4 सालों में बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन 4 दिनों के दौरे में चित्तौड़गढ़ की जितनी भी बड़ी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को उन्होंने समाधान किया है। चाहे आम कार्यकर्ता ने कोई बात उनके सामने रखी, चाहे जनता ने कोई उनके बात सामने रखी, चाहे हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि ने उनके सामने कोई समस्या रखी। मैं सोचता हूँ एक भी समस्या का समाधान करने को उन्होंने बाकी नहीं किया, सबका समाधान। अच्छा, क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं? काफी कुछ किया गया है। पेनोरमा बन रहे हैं, क्या अभी मंडविया से आ रहे हैं और परशुराम के नाम पे पेनोरमा बन रहा है। रूपा जी गणपति जी का पेनोरमा की, गोरा बादल की पेनोरमा की शिलान्यास हुआ है। बड़ी बड़ी सड़कें, हम कितने नाम बताऊंगा, इतने विज्ञान, कहीं सब्जेक्ट, कहीं कॉलेज, कहीं सड़क, मतलब यूँ समझ लो कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषणाएं जिले में हुई है। निम्बाहेड़ा को क्या मिला खासतौर से? निम्बाहेड़ा को हमने जो मांगा था सब मिल गया हमको। चाहे स्कूल में हमको 2-3 सब्जेक्ट लेने थे, महाविद्यालय में विज्ञान विषय लेना था। कृपलानी जी, लास्ट सवाल ये, 5 सीटें पिछली बार थी, पूरी की पूरी सीटें आपकी झोली में आई थी बीजेपी की। इस बार क्या विधानसभा और लोकसभा जीतेंगे? श्रीचंद कृपलानी का दावा है कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर तमाम सीटें जीती थी, ठीक उसी तरह से इस बार भी बीजेपी जिले की सारी सीटें जीतेंगी। यानी कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं।
वहीं जब इस मौके पर ओंकार सिंह लखावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पैनोरमा को जीवंत करने का उद्देश्य है महापुरुषों के जीवन को लोगों के सामने रखना ताकि आमजन उनसे प्रेरणा ले सकें। भगवान परशुराम की जयंती पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मात्र कुंडीय तीर्थ में भगवान परशुराम के पैनोरमा का शिलान्यास किया है। इस वक्त हमारे साथ धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत हैं। उनसे जान लेते हैं इस तीर्थ पर। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, एक बहुत पवित्र अवसर है। इस अवसर पर पहली बार देश में एक भगवान परशुराम जी का पैनोरमा बनाने का निर्णय माननीय वसुंधरा जी ने किया और आज उसका लगभग 2 करोड़ के पैनोरमा जो बनेगा उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से संपन्न हुआ। और आज यहाँ विकास के लिए अनेक आयाम और खोले, क्यों भगवान परशुराम जी से मातृ कुंडी का तीर्थ जुड़ा हुआ है। लगभग आज मिलाना चाहिए 18 करोड़ के आसपास के विकास कार्यों का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। इस तीर्थ को एक सुनियोजित तरीके से विकसित करने का काम होगा। हम भगवान परशुराम जी के जीवन के ऊपर विभिन्न 3D, 2D और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उनके जीवन को दिखाएंगे। उनकी 9 फीट की हम एक गन मेटल की मूर्ति इसमें लगाएंगे और एक अच्छा सा भव्य पैनोरमा बनाने की दिशा में काम करेंगे। श्रद्धालुओं को राहत मिले इसके लिए के भी कई तरह के कार्य यहाँ पर मन से जन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद में उनके ठहरने की व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से उनके स्नान के जो स्थान है उसको शुद्ध करने का प्रयास हमारा होगा। घाटों का जो संवर्धन है उसमें कुछ काम होगा। मुख्य मंदिर है उसके जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया गया है। यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी परेशानी है, यहाँ गंदा पानी जो उसकी निकासी नहीं, उसके लिए एक सुनियोजित तरीके से हम लोग 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके देवस्थान विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है। बड़ी सादड़ी को भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पर भी एक पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। वहाँ किस प्रकार का वो पैनोरमा बनने वाला है? से आज के युग के अंदर महापुरुषों के जीवन को हम आम आदमी के सामने रखें ताकि प्रेरणा लेकर फिर देशभक्ति का भाव जागृत हो। मात्र कुंडिया में भगवान परशुराम का पैनोरमा भव्य बनेगा। साथ में यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी कई विकास कार्य कराए गए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, मात्र कुंडिया। 4 दिनों तक सीएम राजे ने चित्तौड़गढ़ में जनता की नब्ज को टटोला, कार्यकर्ताओं से बात की ताकि चित्तौड़गढ़ की समस्या को जानकर उसका निवारण किया जा सके। लेकिन पार्टी में गुटबाजी और मेडिकल कॉलेज की मांग आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि कांग्रेस की राह भी इतनी आसान नहीं। बच पाएगा चित्तौड़ का किला। 5 विधानसभा सीटों पर है भाजपा का कब्जा। क्या इस बार भी चलेगा भाजपा का सिक्का या कांग्रेस मारेगी बाजी? चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, चित्तौड़ के किले पर कब्जे के लिए हर पार्टी जी जान से जुट गई है। सीएम राजे के दौरे के बाद पार्टी में नई जान आ गई है। कांग्रेस ने भी चित्तौड़ में सक्रियता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार अपना किला बचा पाएगी या फिर कांग्रेस सेंधमारी कर चित्तौड़ पर कब्जा जमा लेगी? चित्तौड़ का किंग कौन? 5 विधानसभा सीटों से भाजपा के हैं विधायक। गुटबाजी के चलते नहीं है जीत के प्रति आश्वस्त। पिछले 4 सालों से भाजपा विधायकों को जनता से नहीं रहा जुड़ाव। कांग्रेस ने भी नहीं उठाया कोई जन सरोकार का मुद्दा। SC/ST एक्ट और दूसरे मुद्दे को लेकर खिसक रहा वोट बैंक। मेडिकल कॉलेज की भी नहीं मिली सौगात। न्यास अध्यक्ष का पद अभी तक खाली। इलाके में कई मूलभूत सुविधाओं का है अभाव। विधायकों की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। हालांकि चुनावी रणभेरी के इंतजार में भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष सक्रियता के साथ साथ भले ही कार्यकर्ताओं की सेना में एकजुटता की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। वर्तमान में जिले के राजनीति समीकरण को देखें तो प्रदेश के दोनों प्रमुख पार्टियों में आपसी कलह और गुटबाजी गर्माहट का गुबार लिए हुए है, जो कभी भी फट सकती है। और इसके फटने का ही डर है कि कोई भी पार्टी अपनी जीत के प्रति ना तो आश्वस्त दिखाई दे रही है और ना ही कुछ सुगबुगा रही है। बस दोनों तरफ एक ही राय है, वेट एंड वॉच। हालांकि भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी कुछ हद तक आश्वस्त जरूर हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ती है। कोई टिकट के दावेदार बनता है या और किसी कारणवश अपनी बात रखना चाहता है, और जब मुख्यमंत्री जी हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो कोई हो तो अपनी बात रखने के लिए कार्यकर्ता आतुर रहता है कि मैं मेरा विषय रखूं और मेरे को कई मौका मिले, और ये अपेक्षाएं बढ़ती है। तो मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ जिले की जनता की मांग है
और हम भी चाहते हैं मेडिकल कॉलेज खुले और हमने मांग भी रखी है। हो सकता है सरकार की कोई परिस्थितियाँ होगी तो अगर नहीं खोल पाई है तो और भी बात रखेंगे। बाकी सीवरेज की रही बात, काम जो प्रगति पे है और मैं सोचता हूँ कि 2 महीने बारिश से पहले सीवरेज का पूरे शहर के अंदर अच्छा काम हो जाए। इसका कारण भी है। दरअसल पिछले 4 सालों में भाजपा विधायकों द्वारा आम जनता से जुड़ाव नहीं होना, तो वहीं पद्मावत फिल्म और SC/ST एक्ट भी बड़ा कारण है, जिसके चलते जातीय ध्रुवीकरण भी बिगड़ चुका है। हालांकि सीएम का जनसंवाद जनता में जान डालने का पूरा काम कर रहा है, जिसका यकीन जिला अध्यक्ष रतन गाडरी बखूबी जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ जिले में, मैं चित्तौड़ जिले के अध्यक्ष होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ में आने वाले चुनाव में हम 5 विधानसभा जीतेंगे और सांसद भी हमारा जीतेगा। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारे संगठन के बलबूते पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वसुंधरा जी के जो विकास के कराए हुए विकास के नाम पर हम भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी, 5 सीटें जीतेगी। दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि आमजन से जुड़ाव साबित नहीं कर पा रहा। वहीं चुनावी साल में कोई भी जनप्रतिनिधि सशक्त विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाया, जिसके चलते किसी भी प्रत्याशी के मैदान में डटे रहने पर अभी से आशंका देखी जा रही है। फिर भी क्या है, लंबी बड़ी पार्टी है, पद के लिए किसी की मान लो ये होगा कि भाई यार ये आगे बढ़ने। बाकी मेरे ख्याल से हमारे गुटबाजी नहीं है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी मीटिंग बुलाई और अविनाश जी पांडे भी आए, तो वहाँ भी कोई गुटबाजी नहीं दिखी थी। यहाँ हमारे जिले में तो ऐसी ओपन में तो कहीं गुटबाजी नज़र नहीं आ रही है। अब छोटे मोटे क्या है कि ये टिकटार्थ हैं, विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, उसमें मांगने का हक सबको है। अब ये अलग अलग करते हैं तो ये आप लोगों को पता लगता होगा कि गुटबाजी। बाकी मेरे हिसाब से ऐसी सामने गुटबाजी कोई नहीं आई। भाजपा वाले तो आप जान रहे हो कि संसद में भी हम लोगों को बोलने नहीं दिया, इनकी मनमर्जी से काम किया, तो दादागिरी है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती साख बचाने की है, तो कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती। अभी तो सियासी पारा चढ़ा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।